Okay. Now, compound interest. The formula of compound interest. What is the formula of compound interest? Compound interest, CI, Sir, is equal to amount minus principal. Principal. Principal amount. That means what is the formula of amount? Amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power N. Now this is the first formula and that is the second formula. If you find the amount, you use this formula P into 1 plus E into 1 plus R by 100 to the power N. And this formula, it is written in the page number. ये पेज नंबर देखिए 128. Now look at here. At the end of the at the bottom of the page, it is written a amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power N. If you find the amount and compound interest in the next page 139, compound interest is equal to amount minus principal. That is, if you find the half yearly amount, find the half yearly. पेज नंबर Compound पेज नंबर 129 देखिए. yes रेट sir, देख रहे हैं. कंपाउंडेड रेट लिख लीजिए, ये फॉर्मूला यूज करना है. रेट कंपाउंडेड दिस इज द एनुअली. ये एनुअली के लिए है, ये एनुअली के लिए है. एनुअली समझते ही हो, 1 year, 2 year, 3 year, that is the annually. And compounded half yearly. इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए. फर्स्ट यू फाइंड द अमाउंट. माय थर्ड फॉर्मूला, रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. दैट मीन्स A is equal to P into 1 plus R by 100 to the power 2n, where n is, n तो जानते ही हो, where Yes sir. n is Number of time. number of time. number of years. Number of Yes sir. YEARS. जैसे मान लीजिए हाफ ईयरली कंपाउंडेड 1 ईयर का निकालना है तो 2 into 1 हो जाएगा. तो कितने हाफ हो जाएंगे? 2 हाफ्स. अगर मान लीजिए 4 इयर्स का निकालना है तो 2 into 4, तो कितने हाफ हो जाएंगे? 8 हाफ्स हो जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वार्टरली. इफ यू फाइंड द क्वार्टरली, अगर आपको कंपाउंडेड, और एक चीज और देखिएगा, अगर रेट ईयरली दिया है तो उसको हाफ ईयरली में भी कन्वर्ट कर. इफ, मैं यहां लिख देता हूं, Yes sir. if rate is yearly, then convert into half yearly. Let's suppose rate is given
8% yearly and you compounded half yearly, therefore your rate comes half yearly rate is equal to 8/2, क्योंकि कितने हाफ होते हैं 1 ईयर में? 2 हाफ्स होते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे and 2 4s are 8 and it comes 4%. तो हमारा उस समय 4% रेट हो जाएगा. That means you also divided the rate by 2. If your compounded half yearly and rate is given yearly, अगर रेट ईयरली दे रखा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड निकालना है, तो रेट को भी आप हाफ ईयरली करेंगे. ओके, इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ तुम जो कर रहे हो मैं देख पा रहा हूँ, नहीं तो तुम भी आओ ऐसे बैठो, तुम मेरा देख लो. तो ये अमाउंट है, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, नाउ Yes, sir. फोर्थ लिख दें. एक और लिख लेते हैं, बस इतने पर ही है सारे क्वेश्चंस. इफ रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली, रेट compounded quarterly, then you apply, this is my fourth formula, amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power 4n. ओके, 4n, 4 को 1 से कर देंगे तो 4 आ जाएगा. 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे. क्वार्टर में तो जानते ही हो 3 मंथ्स का होता है. Yes, sir. and 3 4 are 12. Yes, in sir. 1 years 4 quarters. Yes, sir. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं. तो आप these are the formulas and we use on the exercise. यही सारे फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में. तो हम स्टार्ट करते हैं. Now comes to the, सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं. एक्सरसाइज पे चलें कि कुछ एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं? Sir, example करा दीजिए. कुछ Example. example. Yes, sir. Now comes to the क्वेश्चन नंबर, कौन सा कराएं आपको बताएं. नाउ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन, यस सर, इधर देखिए, अगर आपका ईयरली में फ्रैक्शन में है, होल नंबर, अरे फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन 1 होल 1/2, जैसे ये है, टाइम दे दिया है 1 होल 1/2 years. ओके, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली. अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली निकालना है तो केवल इसके 1 ईयर का ही कंपाउंड लगेगा, क्योंकि ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. तो जो ये हाफ ईयर है, ये ओनली यू फाइंड ओनली अ सिंपल इंटरेस्ट. ओके, फॉर एग्जांपल, नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 12. मैं इस एग्जांपल को करता हूं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इससे आप बहुत समझ जाएंगे. क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12. what amount is to be repaid on a loan of the rupees 12,000 for 1 whole 1/2 years at 10% per annum. Rate is given per annum and compounded. Here is compounded half yearly. यहाँ तो compounded दे दिया half yearly. तो half yearly तो very easy you find this. Find में तो direct इसको करते हैं. You have find the amount. That means you have find amount. इसमें अमाउंट एंड, और आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसमें आपका क्वेश्चन में है कंपाउंडेड डेट हाफ ईयरली, then compounded half yearly, and rate is given, rate is equal to 10% per annum. पर एनम का मतलब जानते हो ना, ईयरली. Yes, sir. एनम Yes, sir. ईयरली. तो आपका रेट हाफ ईयरली. तो हमारा फॉर्मूला जो होता है हाफ ईयरली का होता है अमाउंट का
1 plus r by 100 to the power 2n. 2n हो गया हाफ ईयरली. एंड टाइम इज गिवन. टाइम आपका दे रखा है t is equal to 1 whole 1 by 2 years. So we write here t is equal to 2 1 2 plus 1 3 by 2 years. As मैं इसको 2n निकाल दे रहा हूं. Therefore 2n is equal to 2 into 3 by 2 and it comes half yearly में आ जाएगा. Number of time 1 1 ja 1 2 1 ja 2. It comes 2n is equal to 2n is equal to 3. That means how many halves? 3 halves. ये 3 halves आ गए. 3 half yearlies. 3. Yes, one. देखिए अब मैं सीधे अपने फॉर्मूले पे लगाता हूं. एंड रेट इज अगेन वी फाइंड द रेट. हाफ ईयरली रेट इसको भी निकाल लें. रेट को हाफ कर दें. रेट क्या हो गया? हाफ ईयरली रेट. रेट कितना हो जाएगा? 10 by 2. दैट मीन्स 5%. 5% रेट हो जाएगा. आज भी नहीं खेलने ले बुक. Now look at here. We put the formula. Amount is equal to P into, sorry मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया. P amount is equal to P into 1 plus R by 100. My principal amount, what is the principal amount? Principal amount is 12,000. We write here principal. Yes sir. Rupees 12,000. 12,000. Now we put these values in this formula. Rupees 12,000 into 1 plus what is R? R upon 100. 5. 5 हमने निकाल लिया. हाफ ईयरली 500. Yes, sir. And 2n is how many halves? 2n is equal to 2n किसके इक्वल है? 3 half year. 3 half year. 3. Yearly. Only, you write here 3. Yes sir. Only 3. And now we solve this question. Rupees 12,000. First we solve this. It comes 105 by 100. LCM लेगो तो ये आएगा 3 times. And now 12,000 into how many times we multiply? 3 times. Into 105 Yes, sir. upon 100. Into 105 upon 100. Now this 2 zeros cancels to the 0. This 0 cancel to this 0. Now you simplify. 5 2 ja 10. 5 2 ja 10. 5 1 ja 5. Then again we simplify. 5 2 ja 10. 5 0 0. 5 2 ja 10. 5 1 ja 5. Then again 5 4 ja 20. And it comes also 21. Now this 4 1 ja 4. And 4 3 ja 12. Now we write here 3 into 21 into 21 into 21 upon 2. Yes. To this amount. Now you multiply this number. It comes 13,891. ये आपके बुक में लिखा हुआ है. Rupees 13,891.50. What is 50? 50. And this comes amount. This is amount. And you find the compound interest. Find the, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? ये अमाउंट तो निकाल दिया, बस इतना ही आंसर है. यही आंसर हो गया. अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं क्या करता? कंपाउंड इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. एंड व्हाट इज द अमाउंट? माय अमाउंट इज 12,000 रुपीज. कॉमन लेंगे 12,000. Sorry, amount is my 13,891.50 and minus my principal is 12,000. 0. जरा इसको सबट्रैक्ट करके बताओ कितना आ रहा है? आता है ना सबट्रैक्शन? देखो मैं यहाँ रफ में कर देता हूँ. 91.50 and it comes 0.00 and 1 2 3 12 1. Now it comes, ये घटाएंगे तो 0 5 1 में से 0 गया, 0 मतलब 0 गया तो 1
9, 8. Sir, 1891.50. Very good. And that is my compound interest. तो बहुत आसान हो गया. अब आप देखेंगे it is very easy. You find the compound interest or a amount using the formula. आ गया बात समझ में? Any problem? नो सर, सर थोड़ा साइड हो जाइए. हाँ नो सर. ये अगर हमारा तो पहले में इस पार्ट में तो केवल यही आंसर पूछा है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछता तो हमारा ये आंसर आ जाता. तो अब सीधे हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे. यस सर. लेकिन एक चीज और बता दें, जिसमें यहां तो हाफ ईयरली दे दिया था, अगर ईयरली देता टाइम तो सबसे पहले हम कंपाउंड 1 ईयर का निकालते और फिर हाफ ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. ओके, इसी क्वेश्चन को ईयरली दे देता, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली. हियर इट इज हाफ ईयरली, but is written yearly. Then first you find the compound interest of the first year, and the half, this is the half year, you take only simple interest. क्योंकि आधे साल का तो सिंपल ही इंटरेस्ट मिलेगा, उसका तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक साल पूरा नहीं होगा तब तक वो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ेगा नहीं वो इंटरेस्ट. बात समझ रहे हैं ना? इसलिए उसका आधे वाले साल का आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के और इस कंपाउंड इंटरेस्ट में आप ऐड करके आंसर को निकाल देंगे. हम करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, आपको पता लग जाएगा. ओके? Yes, sir. Yes. This is very simple. Yes, sir. Therefore, this exercise, you know all the formulas, very easily you done this exercise. But in this exercise, only simplification are tough part. इस कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सिंप्लीफिकेशन है वही टफेस्ट पार्ट है. तो मैं सिंप्लीफिकेशन वाले के लास्ट तक आके मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा. ये आप अपना वर्क कहाँ करेंगे? अपने होम पर करेंगे, घर पे. क्योंकि अगर मैं एक सवाल करूंगा तो पूरा पीरियड चला जाएगा. तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा. तो आइए 131 पेज पे ट्राई दीज देखते हैं. फर्स्ट ट्राई दीज. एट द एंड ऑफ द 2 years, Yes. on rupees 2,400 and for 5% per annum, and that is the rate compounded annually, you have find annually. So very easy. You find the amount to be paid. तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर देता हूं. वेरी सिंपल. यू हैव फाइंड द अमाउंट. आपको इसमें अमाउंट फाइंड करना है. तो ये ट्राई दिस है. ट्राई दिस and the first part of this part, try these. Find amount. That means you have find the amount, and time is given. Time is equal to मुझे शक लगा. 2 years. 2 years, and principal is given. P is equal to rupees 2,400, and rate is given 5%. What is the rate? 5%. 5% Sir, per annum. 5%. हाँ, okay. Per annum means yearly. ये याद रखिए. annum का मतलब होता है वो yearly. वहाँ से So now we put the formula. What is the formula of amount? Hey, don't talk. Who is talking? Sir, नहीं समझ में आया. amount is equal to amount is equal to principal 1 बुड्ढा तुम्हारा 1 plus R by R upon 100. to the power 100 n. time. n. The time. टाइम का मतलब n. n is the number Yes, of sir. time. Number of the years. ये हमारा ईयरली के लिए है. तो A is equal to P. What is P? Rupees 2,400. 2,400 plus 5 by 100 चुप रहो. to the 5 power upon n. 100. What is n? n is 2. Now, अरे चुप रहो यार तुम लोग. Ed, silent please. Why are you talking? समझ में नहीं आता है. म्यूट करिए. 2,400. We take the LCM 100 and add it to the 100 plus 5. It comes 105 by 100 power 2. And now you open this bracket.
हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 105 upon 100 into 105 upon 100, and now simplify this 0 and this 0 be cancelled to each other, and now 5 2 are 10, 5 5 zeros are 0, 5 2 are 10, 5 1 are 5, 5 4 are 20, 5 2 are 10, 5 1 are 5, and 4 1 are 4, 4 6 are 24, and now it comes 6 into 21 into 21. दादी का ही पता। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? जल्दी से बताइए, हरी आप। सर 441 441. 41 Now you multiply. yes sir 6 1 जा 6. sir 2646 2646 How many? How many? 2646 46. This is my rupees. 400. And this rupees is more than 646. this rupees. देखो इससे ज्यादा है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, and that is our answer. This Yes, is my sir. amount. You have find the amount in this question. You have find the amount. That means this is my answer. Okay, so very easily, if you know the formulas of the compound interest, you easily find the answer. Otherwise, you have some problem. अगर आप नहीं करेंगे, नहीं पता है, याद नहीं है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है. तो सीधे अब चलिए एक्सरसाइज 8.3 पे चलते हैं. नाउ इसका होमवर्क लिख लीजिए. ट्राई दिस 8.3 पे try this का second part you have done in your homework copy, and comes to the exercise 8.3. ट्राई दिस, ये जो लास्ट वाला 133 का ट्राई दिस लास्ट में बताएंगे, क्योंकि इसमें डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन लास्ट पार्ट है इसका पॉइंट. तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बारे में बात करेंगे, तब मैं डेप्रिशिएशन के बारे में बात करूंगा. तो पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं. कैन आई इरेज दिस पार्ट? नो सर, थोड़ा लिखना है सर, थोड़ा. हरी अप. मिटा दीजिए. ओके सर हो गया. ओके. कौन बोल रहा है? थोड़ा सर इरेज कर दीजिए सर. नहीं ठीक है. ओके यस सर, कर दीजिए. Okay. Now comes to the question number first of exercise 8.3. Exercise 8.3, and the question number first. Question number first, calculate amount and compound interest. That means you find the amount also and compound interest also. In this question, you have find the amount as well as compound interest also. Okay. Now the A part, which part I do it? कौन सा part करूं? A, B, C, D, E. सर सी कर दीजिए. सी C तो वाला अभी करे नहीं है, हाफिरली 2n करा, ये तो आसान है. चलो पहला ही करते हैं. सर दी. यस सर फर्स्ट ही कर दी. पहला कर दीजिए. B is a good part. क्वेश्चन इसमें जो B वाले में थोड़ा टिपिकल है, मैं इसको कर देता हूं. प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹18,000 and time is equal to 2 whole 1/2 years, and rate is given 10% per annum and compounded annually. This question is compounded annually, therefore time is, इधर देखिए, ये समझ लीजिए 1 मिनट के लिए. इसमें जो टाइम है 2 whole 1/2 year, that means 2 plus half years है. तो आधे साल का तो कंपाउंड मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड कैसा लग रहा है? ईयरली लग रहा है. तो ये जो हाफ ईयर्स है उसका आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. दैट मीन्स कंपाउंड, और वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये याद रखिएगा. ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए. कम्स टू द पेज नंबर, पेज नंबर 13. ऐसा ही पेज नंबर
1 whole and 1 and 230, 10,800, 230. Okay, interest. देखिए पेज नंबर 131. Now look the example number 30. It is similar example. First you find the amount and then you find the compound interest. Compound interest तो जानते ही हो आप निकालना, और उस compound interest में जब ये simple interest जोड़ देंगे तो लास्ट वाले का टोटल compound interest आ जाएगा. तो देखते हैं, पहले हम निकालते हैं, पहले इसको हम रेट पेज नंबर. नाउ लुक, चलिए मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, आप समझिए, मैं समझा दूंगा, आप ना समझिए. Yes, sir. यहाँ देखिए हमें अमाउंट चाहिए, तो फर्स्ट वी फाइंड द अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस व्हाट इज द अमाउंट, फॉर्मूला ऑफ अमाउंट P into 1 plus R upon 100. P R plus 100. 1 plus R by 100 to the power n. Sir, whole time. n is Whole time. n, यहाँ हाँ यहाँ n Time. n is equal to 2 लिखेंगे क्योंकि 2 years के लिए compounded है, only it is compounded for 2 years. तो my amount comes, इधर देखिए amount, the principal is rupees 18,000 into 1 plus R is 10 by 100 to the power 2. We find for 2 years पे yearly compounded है, तो 2 years का तो compound निकलेगा ही निकलेगा. Now first we solve this part. This zero cancel and rupees 18,000 into ये कितना हो जाएगा, 10 plus 1 11 by 10 into 11 by 10. मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. Yes, sir. And now we solve this 2 0 cancel to each other and rupees 180 into 11 into 11, and this comes 180 into 11 जा into 120. Sir, 121. 121. अब 121 को जरा 18 से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी से बताइए. 18 1 जा 18 का 8 यानी 1, 18 to 36 और 1 2178. The 2178. 2000 So 178. जीरो, ये जीरो लगा दिया. Yes, sir. It is correct. 21,780. It is correct. 21,780. It is correct. Yeah, this is the amount for 2 years. This is the amount for 2 Yes, years. sir. So first we find the compound interest for 2 years. Now we write here compound interest. Compound interest is equal to amount minus principal. What is the amount? What is the amount? My amount comes Sir, 21 21,780. minus what is the principal? Principal, where is sir, principal? 18,000. 80,000. 18,000. जरा सबट्रैक्ट करके मुझे बताइए. 300. Sir, 3,780. 3,780 आ रहा है भाई, मेरे को Yes, मालूम sir. नहीं है. आप लोग बता रहे हैं, वही लिखता जा रहा Sir, हूँ. 3,780. अच्छा, ओके. दिस इज माय फर्स्ट सर इक्वेशन. कैलकुलेटर लेके सब बैठे हैं. अरे जाने दो, ठीक है, वेरी गुड. Oh, sir. This is my okay. This is my compound interest. Now, अभी हाफ ईयर का बचा है, लेकिन हाफ ईयर पे कंपाउंड नहीं लगेगा. Then you find the simple interest. Simple interest हम निकालेंगे. तो simple Yes, sir. interest. Simple interest for next half year. Next half year. Next half year, not a next half year. Then now simple interest is equal to P into R by 100. And what is P? Where is my P? P is 80,000. 18,000. Very good. 18,000. 1, 2, 3. And my time is 1 by 2. 1 by 2. 1 upon 2. हाँ, तो ये Yes, 2 sir. नीचे चला गया, 100 हो गया. और what is my rate? Yes, sir.
रेट 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 10, रेट कितना हो जाएगा? 10%, हाफ ईयरली का रेट बताइए जल्दी से। 10%, हैं? 10%, 10 नहीं होगा, 10%. हाफ ईयरली का रेट सर 5 सर 5 5। Yes sir, 5. क्योंकि रेट यहाँ हाफ ईयरली है, क्योंकि हाफ ईयर का लग रहा है, ये 10 ईयरली था तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा, हाफ ईयरली इज इक्वल टू 10/2. 10/2%, दैट मीन्स 5%, और ये 5 यहाँ रखेंगे। ओके, यहाँ तक कोई Yes, sir. प्रॉब्लम? नाउ सिंप्लीफाई। No, sir. 1 2 1 2 and 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0, it comes 90 into 5. And what is 90 into 5? 5005, 95 is 45. This is my Sir, equation number 450. second. This is my equation number second. Okay. Now total up. This is so total compound interest निकाल ले. Compound interest. My Yes, right sir. here. Total compound interest is equal to this compound interest. Where is my compound interest? First compound interest. This rupees we take common, 3780 plus, and this simple interest we add Sir, 450. 450. Now add करिए भाई, बेटे करो जल्दी से करिए। 0 0 0 कैरी 1 14 का 30। ओ सॉरी ये कितना हुआ? 8 हुआ ना? 8 Yes, sir. 8 plus 4 12 का 2 30 12 का 2 कैरी 1 4। देखिए टोटल आंसर में चेक करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है? यस सर प्लीज चेक द आंसर। हेलो बेटे जल्दी बताओ कितना आ रहा है मधुआ का पगला किया यार। कंपाउंड इंटरेस्ट in this question? 8.3 कौन सा है क्वेश्चन नंबर? Sir, नहीं है. 4000 ऐड करो यार, ये तो कहीं कैसे आएगा? 4869 पॉइंट में. अरे वो अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट देखिए 4000, आप लोगों ने ये ऐड करने में कहीं देखो गड़बड़ करिए। यहाँ देखिए सर एसआई में रेट 10% होगा सर, बस अच्छा, टाइम हाँ, ही यहाँ का पे- हाफ ईयरली निकलेगा। यस ओके और मैं सही किया था, गलत करवा दीजिए। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। 8 comes 900 और यहाँ ऐड करो 900, कितना हुआ? जोड़िए 4680 0 8 4680 और 9 और 8 4680 कितना हुआ? 9 और 7 16 हुआ ना? Yes sir. एंड दैट इज आवर आंसर। आ रहा है ना यही? No sir. देखो यार कहीं मिस्टेक हो रही है। 4000 कहाँ है? Sir, इसमें है 4577.34. वो तो अमाउंट है बच्चे, अमाउंट तो ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड सर हम इंटरेस्ट। लोग का अमाउंट का भी आंसर गलत है। हाँ वो तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल चला जाएगा इधर, तो अमाउंट इज इक्वल टू CI प्लस प्रिंसिपल। तो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। लेकिन ये वाला यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ नहीं ना हुआ है। प्रिंसिपल इज 18,000, टाइम इज 1/2 years and rate is 10%। 10 से ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 9 18 90 900 तो सही आ रहा है यार। इसमें आप लोगों ने मिस्टेक नहीं ना करी है? Sir, अमाउंट भी गलत है. ये अमाउंट गलत है ना?
यस सर। मैं पहले ही कह रहा था कि तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। इसको मल्टीप्लाई देखिए, सही करिए, कितना आ रहा है ये दिस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन निकालिए जल्दी, हरी अप। इट इज करेक्ट और रॉन्ग? Only 2 minutes 30 seconds. अरे बताओ ये सर कितना राइट है आएगा? सर, ये राइट है। 121 को 18 से 21780 सर 21780 1 2 8 सर सही है, सर सही है, सर सही है, 2780 आ रहा है। सर सही है यार। 1780 सर 21,780। ये ना अमाउंट आ रहा है। 22,022 आएगा। चलिए ये चेक करिएगा, 2022। चलिए चेक करिएगा, कहीं जरूर कहीं Only 2 minutes मिस्टेक हो रही remaining. है। सर चेक कर देंगे फिर से। फिर से चेक करिएगा, हो जाएगा सही। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, सिमिलर क्वेश्चन। तो ए बी सी डी आप करिएगा, ए बी सी डी ई टुमारो योर Yes, sir. होमवर्क, ओके। क्वेश्चन Yes, sir. नंबर 1 and the part A B C D E you have done in your copy. If any problem tomorrow we'll solve it, okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कहीं हमारे मिस्टेक्स गौरव सिंह। मल्टीप्लाई में, ओके? सर गलत क्या है? हैं? कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? चेक सर लगता करिएगा। है आंसर गलत किया है। हाँ वही बोल रहा हूँ, कोई हमारे मिस्टेक है इसमें मल्टीप्लिकेशन सर में। ट्यूशन में भी इतना ही आंसर आया है। किसमें? ट्यूशन में लगाए हैं तो इतना ही आंसर आया है। कोई बात नहीं, हम फिर चेक कर लेंगे, कहीं अगर मिस्टेक्स होगी किसी में, ट्यूशन की बात छोड़िए, यस सर, हम चेक कर यस लेंगे। सर, चेक हो जाएगा सर। यस फिर सर, अगेन Yes, इसको sir. चेक करना, Yes, कहीं sir. कहीं हमारे मल्टीप्लिकेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो ठीक कर लेंगे, Yes, sir. अगर नहीं तो फिर तो Yes, आंसर sir, करेक्ट कर होगा, ओके? कृपया So कर can I सकते close the meeting? Today I end this meeting. Tomorrow your homework is Yes, the sir. part A, B, C, D of the question number 1 you are doing in your homework copy. गौरव सिंह। Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. गौरव सिंह, बाय।